जय श्री राम, वंदे मातरम। राष्ट्रभक्तों, स्वागत है आप सभी का रोर ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइज वीडियो पे अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम। एक बात बेटा सुनो, हम कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीर से भागे हैं। क्यों भागे? अगर वहाँ पहले यही जो शाहीन बाग में होता था वो होता था तो हमारे घर में पत्थर मारते थे। इंडिया अगर क्रिकेट मैच जीतता तो भी पत्थर खाने थे, पाकिस्तान क्रिकेट मैच जीतता था तो भी पत्थर खाने। हमने बापू से कहा अपने पिताजी, यार ये क्या हो रहा है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। कहता कोई बात नहीं, आर्मी है, सीआरपी है, बाहर इतने हिंदू हैं, हमें कुछ ना हुआ। लेकिन क्या हुआ, 21 जनवरी 1990 में बिना कुछ 4 लाख लोग भाग गए और आए यहाँ। मैं आपसे एक सवाल कहता हूँ, अगर आपको यहाँ से भागना हो, आप कहाँ जाएंगे? क्या पाकिस्तान जाओगे, बांग्लादेश जाओगे, अफगानिस्तान जाओगे? अफगानिस्तान में एक वक्त हिंदू राजा था और वहाँ लोगों ने प्रॉपर्टियां बनाए, हम जी हम है, और जब भागे सारा वहां छोड़े। हमने भी कश्मीर में 6-6 मकान बनाए, सिर्फ हिंदू पैसे के लिए हम वहां थे। मैं अपनी बुराई भी करा, पंडित क्या कर रहा था, कश्मीर में पैसे बना रहे हैं, और उनको पता था कि ये सब हमारे लिए बना रहे हैं। और 90 में आकर हम यहाँ भागे। मगर मेरे को एक चीज बताओ, आप यहाँ से भाग कर कहाँ जाओगे? 55 मुस्लिम कंट्री, आप वहां जाओगे? पाकिस्तान कहाँ जाओगे? ये हाल आपको होने वाला है अगर हम यहाँ हिंदुओं की अकल नहीं आएगी, वरना यहाँ भी हमें भी भागना है। ये आपको लिख ले। छोटी बात। Archie's Beats. मेरा प्रश्न पूज्य सरसंघ चालक जी से है कि क्या राम मंदिर बनाने से किसी गरीब की थाली में रोटी आएगी? क्वेश्चन। क्या अब तक नहीं बनी तो गरीब के थाली में रोटी आ गई? तुम्हारा जो राकेश टिकैत की बताओ हम, ये रामोदीपुरम टोल है जी। हर महीने में 15 दिन में वहाँ जाकर बैठ जाओ। जब अपनी जेब भरी, जब ले उठ के चल दिया मुझसे। हम तो यार दिन रात करके बहन जो 12-13 लाख रुपए बहन रह जाओ, वो 26-30 लाख रुपए गाड़ी में बैठा तो कहाँ से आ रही भाई? जब पिटने का नंबर आवा है ना, अभी तो सब उठ के चले जाएंगे। पिटेगा वही वो जहाँ आओ। इस पे स्कॉर्पियो गाड़ी है, फॉर्च्यूनर गाड़ी है, वो कहाँ का किसान रह गया? नहीं, हमें तो कुछ काला लगता नहीं जी, सब सफेद है, बिल्कुल सब सफेद है। बताओ क्या काला है, आप बता दो हमें। कार्यक्रम में गया था तो अन्नप्राशन के लिए छोटा सा 6 महीने का बच्चा था, उसको अन्नप्राशन के लिए मैंने उठाया। तब तक जिस महिला का वो बच्चा था, उसके साथ एक लगभग 2.5-3 साल का एक बच्चा और था। अच्छा, मैं इधर उसको अन्नप्राशन करा रहा था, तब तक वहां पे एक पार्टी के कुछ लोग विरोध करने के लिए आ गए। उन्होंने टोपी पहनी हुई थी। वो बच्चा 2.5 साल का बच्चा क्या कहता है, मम्मी देखो वो गुंडा। अब आप देखिए कि एक 2-2.5 साल का बच्चा के मन में टोपी पहन करके आने वाले व्यक्ति के बारे में क्या धारणा है। वो अपनी मां से चिपक करके कहता है कि मम्मी देखो गुंडा। यानी और डॉक्टर संबित पात्रा साहब बहुत भाषण करते हैं आप लोग। एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए, अगर फैसला हमारे हक में आया तो आप क्या करेंगे? नहीं आएगा ना। बात पैसे की है। आप हमें साल की शुरुआत में ही बता दीजिए कि हिंदुस्तान के किसानों को
अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख दीजिएगा। आप आईटी पास आउट हो, फिर भी आप ये सब भगवान की कथा, टिपिकल इंडियन कल्चर क्यों फॉलो करते हो? आप साइंस के जमाने में भी ऐसा क्यों सोचते हो? दिस इज अ वेरी 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 गुड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको समझाने के लिए मुझे कुछ चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैंने रखा है योर नॉलेज और यहाँ पे रखा है बिलीव इन मॉडर्न साइंस। जब आप छोटे होते हैं आप साइंस पढ़ते हैं, 9th 10th 12th में ग्रेविटेशनल पुल पढ़ते हैं, इंसान स्पेस तक पहुंच रहा है, व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी, हम चांद तक पहुंच जाते हैं। तब तक आपको लगता है कि ह्यूमंस आर इन कंट्रोल, आई मीन वी नो एवरीथिंग, वी हैव क्रैक्ड एवरीथिंग इन लाइफ। तो उस समय तक क्या होता है, जैसे आपका नॉलेज लेवल बढ़ता रहता है, मॉडर्न साइंस में आपका बिलीफ बढ़ता रहता है और आपको लगता है कि हाँ मॉडर्न साइंस सब कुछ है, ये भगवान अयोध्या, राम जी, कृष्ण भगवान, ब्रह्मास्त्र चला था, युद्ध हुआ था, ये सब बकवास है, ये सब मन गगन कहानियां और ये माइथोलॉजी है। जैसे ही आप और पढ़ते हैं इन सब चीज़ों के बारे में और धीरे धीरे आपके जो क्वेश्चंस होते हैं मॉडर्न साइंस के पास उसके जवाब नहीं होते, आपकी नॉलेज लेवल जैसे जैसे बढ़ती है आपका मॉडर्न साइंस से बिलीफ हटता जाएगा। सो दिस इज योर नॉलेज लेवल। सो प्रॉब्ली ओवर हेयर you are somewhere 20 years and over here you are somewhere 60 years. You will start not believing in modern science. This is my graph. Do you agree with it? मुझे तो लगता है एक्चुअली में मॉडर्न साइंस ने ना हार्डली 1% ऑफ व्हाट द ट्रूथ इज फाइंड आउट किया अब तक। जो मॉडर्न मेडिकल साइंस थी उससे हजारों साल पहले हिंदुस्तान में सर्जरी होती थी, ब्रेन सर्जरी होती थी। जो हिप्पोक्रेटिस है मॉडर्न साइंस के पितामह, उससे कई सालों पहले तक हमारे देश में ऐसी किताबें थी जो संस्कृत में थी। वेदास बोलते हैं, वेदास एक ह्यूमैनिटी को गिफ्ट थे। जैसे हर चीज की एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, तो वेदास वर ऑपरेटिंग प्रोसीजर अबाउट लाइफ, अबाउट ह्यूमंस, हाउ वी शुड कंडक्ट आवर लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। और उसमें बहुत सारी साइंस है। जो न्यूक्लियर बॉम्ब जिन्होंने इन्वेंट किया था, ऐसा बोलते हैं कि गीता में बहुत सारी साइंटिफिक चीजें छुपी हुई हैं। गीता में एटम्स और प्रोटॉन्स के बारे में दिया हुआ है, गीता में ब्रह्मास्त्र के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी हुई हैं, एटॉमिक बॉम्ब का इन्वेंशन किया था वो गीता पढ़ते थे। और ऐसा बहुत सारा मैंने डेटा पढ़ा है और देखा भी है कि जो बहुत सारे इन्वेंशंस हुए हैं दुनिया में, हिंदुस्तान में इन्वेंशंस पहले हो चुके थे। संस्कृत में उनका उल्लेख भी है, हमारे पुराणों में उनका उल्लेख भी है। तो बहुत सारे लोगों ने उन उल्लेखों से पढ़ पढ़ के ही इन्वेंशंस किए। तो हाँ, इस क्वेश्चन को अगर लंबा करें तो ये बहुत बड़ा एक डिस्कशन टॉपिक बन जाएगा और इसको ये खत्म करते हैं। इसलिए मेरी बिलीव बहुत ज्यादा है कि हमारी जो एंशिएंट साइंस थी वो बहुत ज्यादा डेवलप थी, कुछ कारणवश वो गिर गई। जब मुगल्स आए थे उन्होंने तक्षशिला यूनिवर्सिटी को जलाया था। वहाँ पे सारे हमारे ओरिजिनल वेदास थे। बाहर से लोग पढ़ने आते थे, चाइना से पढ़ने आते थे, यूरोप से लोग वहाँ पढ़ने आते थे, मेडिटेशन सीखने आते थे। वो जब यूनिवर्सिटी जली थी वो 1 महीना तक जलती रही थी, उसमें इतना डेटा था, इतनी नॉलेज थी। सो पीपल हैव कम हियर, रूल्ड अस, इन्वेडेड अस एंड डिस्ट्रॉयड आवर नॉलेज, एंड दैट्स व्हाई वी थिंक कि मॉडर्न साइंस इतनी ग्रेट है। एक छोटा सा इंसिडेंट बता दूं मैं। एक अंग्रेज थे, एक किसी राजा ने उनकी नाक काट दी थी युद्ध में। ये अंग्रेजों के टाइम की, तो आई एम नॉट टॉकिंग बहुत पहले, 300-400 साल पहले की बात है। वो नाक छुपा के किसी गांव में जा रहा था। तो गांव में किसी बंदे ने देखा क्या हो गया तुमको, उसकी नाक कटी हुई थी। वो ले गया अपने गाँव के छोटे से जहाँ पे अस्पताल जो बोलते होंगे उसको, और उसकी नाक की प्लास्टिक सर्जरी कर दी। मतलब उस जमाने में हिंदुस्तान में प्लास्टिक सर्जरी थी। जब वो वहाँ पे गया वापस लंदन, तो उसने बताया कि तुम लोग इतना बखान करते हो, वहाँ हिंदुस्तान में ये काम होते हैं। छोटे से गाँव में मेरे को ठीक कर दिया उन्होंने। एक छोटा सा किस्सा मैंने शेयर किया जो मुझे याद था। इतनी साइंस डेवलप थी इंडिया में, और इसलिए बहुत बड़ा टॉपिक है यार। ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके लिए ना एक्चुअली प्रॉपर सच में प्रॉपर अलग से वीडियो होनी चाहिए कि आप वो जंगलों में आदमी रहता है, आदिवासी पास आप चले जाओ, उससे आप कहो कि यार आदमी तो खुद उड़ भी सकता है, खुद का प्लेन भी है, वो वहां से बाहर भी जा सकता है, अर्थ से भी, अर्थ के बाहर भी कुछ है। तो वो कहेगा पागल हो क्या, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ही डजंट नो, उसका ब्रेन और उसकी नॉलेज इज जस्ट लिमिटेड टू दैट एक्सटेंट। मुझे लगता है हमारे साथ भी यही है कि वी आर जस्ट लिमिटेड टू अर्थ एंड वी आर जस्ट लिमिटेड टू आवर मॉडर्न साइंस। आप दोनों के सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। उस आत्मा में सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड नहीं था, ये बाबा साहब अंबेडकर का वक्तव्य नहीं था। मगर 1976 में संविधान की आत्मा को कुचलकर, सारे विपक्ष को जेल में डालकर, देश में आपातकाल लगाकर सोशलिस्ट सेकुलर वर्ड जोड़ा। और मैं बताना चाहता हूं, सेकुलर वर्ड पे जब बहस हुई संविधान सभा में, जानते क्या हुआ? वो कोई मिस्टर शाह थे, मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने यह प्रस्ताव रखा। विरोध में बोलने वाले कौन? H.C. मुखर्जी, लोकनाथ मिश्रा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने तर्क क्या दिया? जब हम अपने को धर्मनिरपेक्ष देश मानते हैं तो अल्पसंख्यक वर्ड नहीं होना चाहिए, अल्पसंख्यक है तो फिर सेकुलर नहीं होना चाहिए। ये दोनों कैसे चलेंगे? इसलिए वो संविधान सभा ने खारिज किया और आपने सारे विपक्ष को जेल में डालकर, इमरजेंसी में गला घोटकर 1976 में वो शब्द डाला। और साहब ऐसा डाला उसके बाद कि ऐसी समस्या क्रिएट हुई। मैं आपसे एक बात कहता हूं, जब देश को आजादी मिली कितने जैन राजा थे,
कितने बौद्ध राजा थे, कितने पारसी राजा थे, एक महाराजा पटियाला छोड़ दे सिख राजा नहीं थे, ठीक, मगर वो सब तो आज खूब प्रॉस्परस कम्युनिटी है। और जो मुस्लिम थे लाइन लगा के थे, पटौदी के नवाब, लखनऊ के नवाब, रामपुर के नवाब, भोपाल के नवाब, जूनागढ़ के नवाब, हैदराबाद के निजाम, और उसके बाद आज कहते वो बेचारे हो गए। जानते क्यों ऐसा हुआ? कि ये जो हुक्मराने वक्त थे वो मजलूम हो गए, क्योंकि किसी सेकुलर के जाल में फंसकर उलझलूल हो गए। ये सेकुलरिज्म जो शब्द है, ये सबसे बड़ा खतरा है भारत की इन समृद्ध परंपराओं को आगे बढ़ाने और वैश्विक मंच पर उसे एक स्थान मिल सके वहां पर प्रस्तुत करने में। मुझे याद है मैं एक बार कंबोडिया गया था। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है। अंकोर वाट का जो मंदिर है, ये कहते हैं कसौटी के पत्थरों से बना हुआ मंदिर है और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। कॉम्प्लेक्स ही अंकोर कॉम्प्लेक्स कहलाता है। केवल मंदिर मंदिर हैं, सैकड़ों की संख्या में। तो जो मुख्य मंदिर है वो अंकोर वाट का, वह भगवान विष्णु का मंदिर है। अंकोर विष्णु को कहते हैं, वाट मंदिर को। तो कंबोडिया में जब अंकोर वाट के मंदिर में मैं गया तो मैंने देखा कि मंदिर के जो पत्थर हैं, कसौटी के पत्थर हैं, उनमें चित्रों के माध्यम से आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी है, दलितों की पार्टी है, दबे कुचलों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। जो बोलते हैं कि हम वहाँ खड़े हैं जहाँ मैटर बड़े हैं, ठीक है, आज यहाँ पर इतना बड़ा मैटर हो चुका है, वो अभी तक झांके तक नहीं है यहाँ तक कि उनकी कॉल तक भी नहीं आई है। वैसे बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम दलितों के साथ हैं, हम दलितों के रखवाले हैं। कौन से रखवाले हैं वो जो अभी तक नहीं है? I know I shouldn't be speaking this language, but because so many people are not getting it, I'm saying this. Please listen. If I say your mother, will you say revenue? If I say your wife, will you say revenue? If I say your children, will you say revenue? Then why is it when we say temple, you're saying revenue? It's shameful that we are talking about temples as revenue. आत्मा का रास्ता कैसे निकलेगा जब जंग भी नहीं करते और मुज़ाकरात भी नहीं? पाकिस्तान का रोल बड़ा की है। हमें ये इशू को अब बड़े संजीदा तरीके से, सस्टेन तरीके से इसको लेके चलना है। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और कई हिंदुस्तान के लोग आपके साथ सिंपथाइजर भी हैं। अरुंधति रॉय है, ममता बनर्जी है, कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, लेफ्ट पार्टीज हैं, दलित पार्टीज हैं। हिंदुस्तान सारे लोग तो नहीं मोदी के साथ ना। क्या बोले? तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आया, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और अगर आपके बजट में शामिल हो पाए हमारा एक छोटा सा चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख लीजिएगा। कल फिर एक और बार एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।